अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और झटपट में बनने वाले नमक पारे बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल बाज़ार जैसे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले ये 2 कप मैंने मैदा लिया है, इसको छान लिया है और इसमें 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे साबित और 1 टीस्पून ही नमक। 4 टेबल स्पून मैंने ये घी लिया है। आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से इसमें बहुत अच्छा जायका आता है और बहुत ही खस्ता और करारे बनते हैं। अब घी को मैदे में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ताकि अच्छी तरह ये मैदे में मिक्स हो जाए और इसी से ही आटा अच्छा बनता है इसका, और खस्ता और करारे नमक वाले बनते हैं। ये देखिए, अब ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसको गूंद लेंगे पानी से। पानी मैंने आधा कप लिया है, ये थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे। इसको ज़्यादा ना सख्त गूंदना है ना ज़्यादा नरम, थोड़ा थोड़ा पानी करके शामिल करते जाना है। ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा एक एक टेबल स्पून जितना शामिल कर रही हूँ ताकि ये ज़्यादा डो नरम ना बने। अब इसमें 2 टेबल स्पून जितना बचा है, ये मैंने आधा कप से लिया था, फिर थोड़ा सा बच गया है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसको आटे को अच्छी तरह गूंद लेंगे ताकि ये अच्छी तरह फ्रम हो जाए। तकरीबन 5 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखिए, अच्छी तरह ये गूंद चुका है। अब इसको 20 मिनट तक रखेंगे। अब 20 मिनट हो चुके हैं। अब पहले इसके 2 पेड़े बना लेंगे, 2 हिस्से कर लेंगे। अब इसको बेल लेंगे। आप थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी बेल लें। मैं थोड़ा सा मैदा बिल्कुल हल्का सा डस्ट कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं लगाना वरना कुकिंग ऑयल काला हो जाता है ज़्यादा मैदा लगाने से। बिल्कुल मैं हल्का सा, क्योंकि ये बेलन पे चिपक रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा डस्ट कर रही हूँ मैदा। अब इसकी रोटी, जितनी रोटी साइज़ की बेल लेंगे, जितनी हम रोटी बेल लेते हैं, ज़्यादा बारीक नहीं करनी और ज़्यादा ना ही मोटी। मोटी करेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बारीक करेंगे तो ज़्यादा इसमें वो हो जाएंगे, पक जाएंगे, हार्ड बनेंगे, खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। अब ये देखिए, मैंने इसकी रोटी बेल ली है। ये देखिए, इतनी मोटाई रखनी है, ज़्यादा बारीक नहीं रखनी। अब इसको काट लेंगे। आप छुरी से भी काट सकते हैं। पहले इसकी लंबी स्ट्रिप्स बना लेंगे। अब इसको उम्मीदी तरह से इस तरह काट लेंगे। ज़्यादा बड़े भी नहीं करने, और पहले मैं ये दरमियाने साइज़ के बना लेती हूँ, जिस तरह बेकरी में आम साइज़ के मिलते हैं। अब मैं इसको पहले उठा के प्लेट में रखती हूँ, फिर हम एक साथ पका लेंगे। पहले जो दूसरा पेड़ा है मैं उसको भी बेल लेती हूँ। अब ये देखिए, ये दूसरा पेड़ा भी मैं उसी तरह बेल लेती हूँ। ये प्लेट में रखने से आपस में नहीं जुड़ेंगे,
जब हम पकाएंगे तो बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए, ये उसी तरह मैंने दूसरी रोटी भी बेल ली है। अब इसके छोटे छोटे स्ट्रिप्स कर लेंगे। पहले बारीक स्ट्रिप्स करेंगे, फिर छोटे छोटे इसके नमक वाले काट लेंगे। आप इसको एक ही मरतबा बना के रख भी सकते हैं, 10 से 15 दिन तक ख़राब नहीं होगी। ये देखिए, मैं इसके छोटे छोटे नमक पारे काट रही हूँ। आप इसकी ज़्यादा मकदार में बना के और एक साथ बना के रख भी सकते हैं। ये हफ्ता 10 दिन तक ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए, ये आपस में जुड़ेंगे भी नहीं। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने तेल गरम करने रखा था, अब इसमें ये डाल लेंगे। ये देखिए, आपस में ये जुड़ेंगे नहीं। जैसे ही हम इसको तेल में डालेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल अलग अलग हो गए ना। अब इसको दरमियानी आंच पे पका लेना है, ज़्यादा तेज़ पे आंच पे नहीं करना, वरना बाहर से तो ये पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे और कड़क नहीं बनेंगे, नरम बन जाएंगे। अब इसको 8 से 10 मिनट तक पका लेना है। ये देखिए, अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। ये अपनी हीट में भी ये इसका कलर थोड़ा तेज़ हो जाएगा, ज़्यादा डार्क नहीं करना। ये देखिए, अब मैं इसको पेपर टॉवल पे यानी टिश्यू पेपर पे निकाल लेती हूँ। ये देखिए, कितने खस्ता और करारे बने। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।